बताता हूँ कहाँ से ये हमारी जो जर्नी है, कहाँ से शुरू हुई और कहाँ जाएगी वो हमारी शुरुआत क्यों हुई, हमने डीजीपे शुरू क्यों किया? क्योंकि हमने कहा, हमने 2013 में सारे बैंकों के साथ एग्रीमेंट किया था और ये कहा था कि सारे सीसीज को बीसी बनाएंगे। खूब लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, सारे नहीं बने, सिर्फ 12,000 बने। हमारे पास तो 2 लाख से ज़्यादा हैं, 2,50,000 सेंटर्स हैं, तो सारे कैसे बनेंगे? बैंकों के अपने नियम है, कानून है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लिख के दिया कि सारे सीसी को बीसी बनाओ, फिर भी नहीं बनाया, क्योंकि वो अपने तरीके से काम करता है। कभी बोलता है सर्विस एरिया अप्रोच, कभी बोलता है ये वाला मेरे ब्रांच के साथ है, मैं इसको नहीं बनाऊंगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या था कि सारे सीएससी को बीसी बनाना था। तो फिर ये नई तरीका ढूंढा गया कि अगर बीसी नहीं बन सकते तो बैंकिंग का काम कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य तो बैंकिंग का काम करना है, बीसी का बनना है या न बनना तो हमारे लिए मटेरियल नहीं है। हमें किसी भी नाम से बुलाओ, सीएससी से बुलाओ, ई मित्रा से मिलाओ, वसुधा केंद्र से, प्रज्ञा केंद्र से, कोई मतलब नहीं। हमारा तो काम है, मतलब हम क्या काम करेंगे, लोगों की कैसे मदद करेंगे। इसीलिए हमने डीजीपे शुरू किया। डीजीपे में सबसे बड़ी एडवांटेज है कि आप सारे बैंकों का काम कर सकते हो, ये कहीं नहीं होगा। आप स्टेट बैंक के बीसी बन जाओगे, आप पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट वाले का काम नहीं कर सकते या किसी आरआरबी का काम नहीं कर सकते। डीजीपे में सिर्फ एक खासियत है कि आप सारे बैंकों के सारे अकाउंट होल्डर के पैसे विड्रॉ करा सकते हो। आज हमने विड्रॉल शुरू किया कि विड्रॉल आसान था। विड्रॉल में पैसा आप अपनी जेब से निकाल के देते हो तो रिस्क कम होता है, कस्टमर को धोखाधड़ी आप कम कर सकते हो। इसलिए हमने कहा था पैसा आप लेते हो, आपका पैसा अगले दिन वापस जाता है, तो रिस्क आपका है। हमें भी रिस्क कम लगता था, हमें लगता था बेईमानी और बदमाशी कम होगी, इसलिए हमने विड्रॉल शुरू किया। बैलेंस इंक्वायरी शुरू की, वो भी आसान है, बैलेंस इंक्वायरी तो आप कर सकते हो। और बहुत लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, उसी आदमी की बैलेंस इंक्वायरी कर दी, उसी का विड्रॉल कर दिया। सो यू गेट 2 टाइम मार्जिन कमीशन ऑन इट। इट्स अ गुड थिंग, इन एनी केस इट हैपेंड। इसके बाद फिर झगड़ा शुरू हुआ। उन्होंने कहा ये सीएससी वाले इतनी सारी ट्रांजेक्शन करते हैं, कुछ ने ट्रांजेक्शन इधर उधर घुमाई, एक वीएलई ने उसकी कर दी, वीएलई ने दूसरे को कर दी, इसी पकड़ा गया। सो कुछ सेंटर्स में हमारे बैंकों ने, क्योंकि बैंक तो बैकएंड में कहीं ना कहीं पकड़ लेता है, बोलता है ये सीएससी वाले कुछ बदमाशी कर रहे हैं, क्योंकि इतनी ट्रांजेक्शन क्यों हो रही है। उन्होंने कहा बैलेंस इंक्वायरी के लिए कमीशन नहीं देंगे। वो क्या करते हैं, 100 रुपए से नीचे जो होता था, 1 रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ या 10 रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ, 3 रुपए कमीशन मिलता था। तो बोले हम तो बैंक ही बंद कर देंगे कुछ दिनों बाद अगर सीएससी वालों ने ये हालत की। तो उन्होंने फिर बैलेंस इंक्वायरी भी बंद कर दी कि बैलेंस इंक्वायरी में पैसा नहीं देंगे, 100 रुपीज से नीचे पैसा नहीं देंगे, 100 रुपीज से ऊपर पैसे का कमीशन कम कर दिया। हम अब भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि आप अगर देश में सारे गांव में लोगों के घर के पास बैंकिंग सर्विस दिलवानी है तो डीजीपे जैसा सोल्यूशन नहीं है, समाधान नहीं है। उसमें ही हमारे बच्चे वहीं रहते हैं, गांव में रहते हैं। ये गांव वालों के साथ बदमाशी करेंगे, इनकी क्षमता बहुत कम है। गांव वाले कभी कभी उठा के पीट देंगे, कभी तो पीटेंगे, आज नहीं चोरी बदमाशी, लेकिन ज्यादा दिन नहीं चलेगी। तो डीजीपे में हमने ये वाला जो शुरुआत की, डीजीपे आधार का अनेबल्ड है, बदमाशी नहीं होगी। किसी का अंगूठा काट के तो हम नहीं ला सकते। कार्ड में आप बदमाशी कर सकते हो, गोली लेके बेटा अपने बाप से कार्ड और पिन ले जाएगा, विड्रॉ कर लेगा, लेकिन अंगूठा काट के नहीं कर सकता। तो डीजीपे गांव के लिए बहुत अच्छा है, गांव में बदमाशी बेईमानी नहीं होगी और आपके लिए एक सुविधा है, आप कर सकते हो। और डीजीपे में जैसे इसने बताया, पद्मा हमारी वीएलई है जो कि आंध्र प्रदेश में है, उसने घर घर जाके गरीब छोटे छोटे लोगों को उनकी पेंशन डिस्बर्स की है। 2 महीने में 3 करोड़ का डिस्बर्समेंट किया है। पद्मा के लिए जोर से ताली बजा दो, उसने बहुत अच्छा काम किया। बट शी इज अ वंडरफुल वीमेन और बहुत अच्छा। हमारे सारे वीएलई ऐसे ही हैं, आप बिल्कुल ऐसे ही हो। और क्योंकि पद्मा महिला है तो जो महिला वीएलई है वो वैसे ही ज्यादा अच्छा काम करती हैं पुरुषों से। पुरुष थोड़ा नेतागिरी ज्यादा करते हैं इसलिए थोड़ा कम है। डीजीपे में अभी विड्रॉल शुरू हुआ है, हमने बहुत सोच समझ के डिपॉजिट शुरू किया, लेकिन आपके विश्वास के ऊपर, क्योंकि डिपॉजिट में आप कस्टमर से पैसा लेते हो और फिर आपने उसके अकाउंट में नहीं डाला तो बहुत मुश्किल होगी। आपने लेके किसी और अकाउंट में डाल दिया तो बहुत शैतानी। इसीलिए हमने डिपॉजिट थोड़ा देर से शुरू किया, लेकिन डिपॉजिट हमारा इंटीग्रेशन हो रहा है, हम शुरू कर देंगे, लॉन्च कर देंगे। आप सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि गांव वालों का आपके ऊपर विश्वास है, विश्वास को मत तोड़ना, विश्वास के साथ विश्वासघात मत करना।
उसके पैसे को उसके अकाउंट में डाल देना, क्योंकि एक भी अगर गड़बड़ हुई तो सिस्टम को, पूरे सिस्टम को फिर परेशानी होती है, पूरे सिस्टम की बदनामी होती है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जब विड्रॉल के साथ डिपॉजिट हो जाएगा, आप विड्रॉल के साथ डिपॉजिट करना, बैलेंस इंक्वायरी करना, और हम मिनी स्टेटमेंट भी कर रहे हैं, तो यू कैन डू अ मिनी स्टेटमेंट। और थर्ड होगा फंड ट्रांसफर, आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फंड भी ट्रांसफर कर सकते हो। ये चीजें हो जाएंगी। दिस इज व्हाट कुछ भाई पूछ रहे थे कि अकाउंट खोले, कस्टमर अकाउंट। इस देश में ज्यादातर लोगों का अकाउंट खुल चुका है, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनका अकाउंट नहीं खुला है। तो हमें अकाउंट खोलने का फायदा सीएससी को जब था जबकि बैंक पैसे देता था, 25 रुपए देता था। आजकल तो देता नहीं है। स्टेट बैंक ने भी कम कर दिया, कुछ बैंकों ने बिल्कुल बंद कर दिया, कुछ बोलते हैं कस्टमर से काटेंगे। सो वो बैंक अकाउंट ओपनिंग इज नॉट इंसेंटिव टुडे। आज अकाउंट ओपनिंग इज नॉट ए गुड इंसेंटिव फॉर सीएससी। तो अकाउंट ओपनिंग का, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जैसे टेक्निकली लीगली जब हम आपको डीजीपी का काम कराते हैं तो आप एक बीसी तो हो ही, एक बैंक के बीसी हो, और वो बैंक है इंडस बैंक, उस बैंक के आप बीसी हो, लेकिन वो बीसी जैसा काम नहीं करते हो। दैट इज हाउ इट इज लीगली, यू आर अलाउड टू डू ट्रांजेक्शंस। बट जैसे स्टेट बैंक का बीसी में फॉर्मल होता है, स्टेट बैंक के बीसी में वैसे ही बहुत परेशानी है। अभी भी रजिस्टर मेंटेन कराता है, बोलता है रजिस्टर मेंटेन करो, इंस्पेक्शन करेगा, 50 बार आकर के रिव्यू करेगा, ऑल दैट झमेला। डीजीपी में कुछ नहीं है, कि डीजीपी इज ऑनलाइन एंड इट टेक्नोलॉजी वाइज एनेबल्ड टू सर्व यू। सो डीजीपी बहुत अच्छा है, आपकी सुविधा है। आप थोड़ा धीरे धीरे संभल के काम करना और गांव वालों की मदद करना, बट डीजीपी कैन बी अ वंडरफुल सॉल्यूशन फॉर देश। मैं बार बार बोलता हूं, देश में 70 साल की आजादी के बाद 40,000 ब्रांचेस हैं गांव में, 6 लाख गांव हैं, 2.5 लाख पंचायत हैं। डीजीपी 2 साल में वो कर देगा जो 70 साल में देश में नहीं हुआ, और वो सब आप लोग करके दिखाओगे। यू आर एक्चुअली वंडरफुल, यू पीपल विल डू वेरी वेल, और आप सब करोगे। थोड़ी तकलीफ है डीजीपी में, हमें मालूम है। किसी का पैसा चला जाता है तो कट करके फिर वापस, वो ट्रांजैक्शन फेलियर रेट होता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि डीजीपी का पैसा उसी टाइम आपके पास आ जाए। अभी आता है 1 दिन बाद, हम कोशिश कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में अनेबल कर रहे हैं, कुछ रिस्क खुद ले लेंगे। हमें चाहे बैंक से अगले दिन आ जाए, हम आपका उसी टाइम साइमल्टेनियसली कर देंगे, लेकिन वो तब संभव होगा जब आप सबका एक करंट अकाउंट होगा एक बैंक में, और एक बैंक ने एग्री किया है कि बिना बैंक के गए आपका करंट अकाउंट खोलेंगे। तो हम करंट अकाउंट खोलने की सुविधा में लगे हैं। ई-केवाईसी का डेटा है, आपकी कंसेंट लेके करंट अकाउंट खोला जाएगा। सबका जब करंट अकाउंट खुल जाएगा, डीजीपी का पैसा आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन के साथ साथ ट्रांसफर होगा। तो आप वो जो परेशानी होती है कि 1 दिन बाद आता है, वो परेशानी खत्म हो जाएगी। उसी तरह जब विड्रॉल की ट्रांजैक्शन होगी तो अभी डीजीपी से आपको जान के खुशी होगी कि सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन गुजरात में होती है। हमने गुजरात में राशन की दुकानों में डीजीपी शुरू करा दिया, और राशन की दुकान वाले डीजीपी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कर 17,000 दुकानें गुजरात में राशन की दुकान डीजीपी से कैश एनेबलमेंट करती हैं, अपनी ट्रांजैक्शन करती हैं, और सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन गुजरात में होती है। गुजरात में तो खैर वैसे अच्छे लोग बहुत हैं। एक महिला राशन की दुकान चलाती है, वो डिजिटल लिटरेसी का प्रोग्राम भी शुरू कर दिया। सो बट दे आर गुड पीपल, आई थिंक दे बाय नेचर जेन्युइनली ऐसे है कि उनको व्यवसाय करना आता है। सो डीजीपी में आपकी जो छोटी मोटी तकलीफें हैं वो हमें मालूम है, हम उनके साथ जुड़े हैं। और टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर या बैंकों के साथ, कुछ का पैसा बैंकों में फंस जाता है, बैंक वापस नहीं करता है, ट्रांजैक्शन डिटेल बाद में आती है, वी ट्राइंग सॉर्टिंग आउट। बट ये युद्ध है, ये लड़ाई है, और ये लड़ाई हम लड़ेंगे, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऐसा सिस्टम बना देंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट होगा, आपकी सुविधा सबसे ज्यादा होगी, और अल्टीमेटली वो गांव वाला या वो महिला अपने घर के पास अपने पैसे विड्रॉ कर सकेगी, बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी। वो सपना होगा जिस किसी को बैंक जाने की जरूरत ना पड़े, और आप वो सारे काम करके दिखा दो जो डीजीपी के माध्यम से किए जा सकते हैं। डीजीपी बहुत अच्छा है, बहुत इनोवेटिव है, और शायद वर्ल्ड में पहली बार होगा। आई डोंट थिंक एनीवेयर इन द कंट्री, किसी देश में शायद ऐसा रिवोल्यूशन है जो कि गांव में बैठ करके गांव का आदमी गांव के लोगों को बैंकिंग की सुविधाएं दे सकता है। ये सिर्फ आप लोग कर सकते हो, और आप लोग के माध्यम से ये सारा समाधान होगा। तो थोड़ी सी समस्याओं के साथ हमारे साथ थोड़े दिन और चलिए, होपफुली विल बी ट्राई एंड रिजॉल्व मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक रिक्वेस्ट सब भाइयों से ये रहेगी कि जिसकी कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम है डीजीपी के बारे में, सबके पास एक पैड होगा, उस पैड पे लिख के दे देना। हमारे सारे बच्चे यहाँ होंगे, शाम तक जाने से पहले आपको जरूर समाधान का कुछ सोल्यूशन बता के आ जाएंगे। तो जो लिख दे हमारे बच्चे आपसे कलेक्ट कर लेंगे, लिख के अपनी समस्या किसी भी रिलेटेड टू सीएससी, कोई विड्रॉल नहीं हुआ, ट्रांजेक्शन फेल हो गई या कोई अमाउंट फंसा हुआ है, वो लिख के दे देना, हम कलेक्ट
कलेक्ट कर लेंगे एंड विल ट्राई एंड रिजॉल्व टू द एक्सटेंट पॉसिबल टुडे सर। थैंक यू वेरी मच। सर आप हमारे बीच चांदेकर सर और संजीव मित्तल सर हैं, आप प्लीज तालियां बजा के उनका स्वागत करिए। थैंक यू आची। इससे पहले कि अभी मंत्री जी निकल गए हैं, थोड़ी देर में मंत्री जी आएंगे और हमारा इनॉग्रल फंक्शन शुरू होगा। मैं आपके साथ टेलीमेडिसिन के बारे में 2-3 बातें शेयर कर लूँ। हमने क्यों टेलीमेडिसिन शुरू किया। वास्तविकता ये है कि देश में गांव-गांव में डॉक्टर का जाना बहुत मुश्किल है। कोई डॉक्टर नहीं जाएगा, डॉक्टर क्या कंपाउंडर भी गांव में जाना नहीं चाहता। तो गांव के लोगों को मेडिकल सर्विस देने के लिए क्या अल्टरनेटिव है, क्या उपाय है, क्या सोचा जा सकता है। तो कॉमन सर्विस सेंटर क्योंकि बहुत सारी काम करता है, वहीं रहता है, गांव के बीच रहता है, क्या कॉमन सर्विस सेंटर एक ऐसा माध्यम हो सकता है जो गांव के लोगों को टेलीमेडिसिन की सेवाएं दे सके। इस देश में बड़े बड़े डॉक्टर ने बोला है कि हर आदमी के 80% बीमारियां ऐसी हैं जो कि आदमी को बिना छुए पता लगाई जा सकती हैं। ये डॉक्टर्स का कहना है। इसका मतलब क्या है कि अगर बिना छुए आप आदमी की बीमारियों को पता लगा सकते हो डॉक्टर को, तो फिर टेलीमेडिसिन काम कर सकता है। लेकिन टेलीमेडिसिन का कंपटीशन उन क्वैक से है जो क्वैक डॉक्टर गांव में रहते हैं। तो कंपटीशन उनके साथ है, इसलिए टेलीमेडिसिन की जर्नी थोड़ी सी टाइम टेकिंग है, थोड़ा वैल्यू प्रोपोर्शन, तो आपका मार्जिन थोड़ा कम होगा, लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आपकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, कम्युनिटी में आपका विश्वास, लोगों को आप, जिससे आपका फुटफॉल बढ़ेगा और आपकी अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिएटिंग एंटरप्राइज बढ़ जाएगी। जैसा कि बताया गया, टेलीमेडिसिन में पहले अपना एक टेलीमेडिसिन करके देखना, अपना पहले खुद का देखना, खुद के किसी परिवार वाले का करके देखना। अगर अच्छा लगे तो फिर आप आसपास के लोगों को बुला करके उनके साथ ये सारा काम करना, ये बहुत जरूरी है। और ज़्यादातर शुरुआत होम्योपैथी से करना, क्योंकि मीठी गोली खा के कोई मरेगा नहीं, तो रिस्क बहुत जीरो है। तो होम्योपैथी वाला काम शुरू करना। 2,50,000 डॉक्टर, टेलीमेडिसिन डिजिटल डॉक्टर आप लोग बनोगे। आप लोग को बनाना है, आप चाहो या ना चाहो, हम तब भी आपको बना देंगे और आपको वो सफ़ेद कोट तो पहना ही देंगे। अच्छा, तो टेलीमेडिसिन के लिए पहले टेलीमेडिसिन, टेली कंसल्टेशन, जो कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, डॉक्टर से बात कर सकते हो, डॉक्टर ऐड करते रहेंगे। अगर अच्छा हुआ तो सरकारी डॉक्टर को भी ऐड कर देंगे, तो गांव वाला बैठ के सरकारी डॉक्टर से बात कर सकता है। थोड़ा टाइम लगेगा, लोगों पे विश्वास बढ़ेगा और स्टेट में हमारा कॉन्फिडेंस होगा, तो हम सरकारी डॉक्टरों को भी इसके सिस्टम में ले आएंगे ताकि आप उनके साथ, ये भी वर्चुअल ओपीडी है, या तो फिजिकली सरकारी अस्पताल में जाओ या यहाँ बैठ करके डॉक्टर से बात कर लो, दोनों का मतलब एक ही है। टेलीमेडिसिन इज एक्चुअली वर्चुअल ओपीडी, लेकिन हम सरकारी डॉक्टर्स को लाने में थोड़ा टाइम लगेगा। विल ट्राई एंड डू दैट पार्ट ऑफ द वर्क। होम्योपैथी करना, पहले खुद करना, अपने परिवार वालों को करना, और जैसा कहा कोई सीरियस केस को टेलीमेडिसिन मत करना। अगर आप टेलीमेडिसिन करेंगे, फिर हमने कुछ को डायग्नोस्टिक ऐड किए हैं। कुछ डायग्नोस्टिक में जैसे बोला त्रिनेत्रा है, देयर सम मोर इक्विपमेंट विच इज कमिंग, आई टेस्टिंग कर सकते हैं, आई ग्लास बना सकते हैं, आपको ग्लास बनाना सिखा देंगे, सो यू कैन मेक ग्लासेस। इस देश में 1.2 मिलियन पीपल ब्लाइंड होते हैं हर साल, और 70% ब्लाइंडनेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर उस बच्चे को या बच्ची को चश्मा दे दिया होता तो शायद वो ब्लाइंडनेस से बच जाता। ये वाला काम आप करना, स्कूल में जाकर के सब बच्चों का मैपिंग करना, सब लोगों को जिसको चश्मा चाहिए चश्मा दिला देना, और जिसका कैटरेक्ट डेटा है उसको अस्पताल में कैटरेक्ट के लिए भेज देना। आई इज ऑल्सो सिंपलेस्ट फॉर टेलीमेडिसिन, क्योंकि आई में क्यूरेटिव नहीं, आई में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ओनली प्रिस्क्रिप्शन होता है। आप या तो डॉक्टर चश्मा दोगे, चश्मे से किसी का कोई रिस्क नहीं होता है। तो आँख का करना, होम्योपैथी करना, आयुर्वेदिक करना, और कुछ केसेस में अगर पेशेंट कहता है तो एलोपैथी डॉक्टर से बात करा देना। हमारे कुछ बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। कानपुर देहात में एक लड़का बहुत अच्छी टेलीमेडिसिन करता है, हमारी वो लड़की यूपी में, उसने बहुत अच्छा टेलीमेडिसिन किया है, और अब तो टेलीमेडिसिन भी वे ट्राई एंड ऑर्गेनाइज सम कॉन्टेस्ट आल्सो। तो होपफुली जो ज़्यादा अच्छा करेगा ही विल बी एबल टू विन ए कार इन डूइंग टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन में जर्नी थोड़ी मेहनत की है, थोड़ा परिश्रम है, थोड़ा टाइम कंज्यूम है, और ज़्यादा अच्छा होगा अपने CSC सेंटर में एक महिला को बैठा करके टेलीमेडिसिन करा देना। हमने पिछली बार भी कहा था हर CSC सेंटर में एक महिला होना जरूरी है। जिस CSC सेंटर में महिला नहीं होगी उस CSC सेंटर वाले को बंद कर दिया जाएगा, या तो अपना, और नहीं तो फिर
अगर और कुछ नहीं तो अपनी वाइफ को बिठा देना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है महिला का होना, और तभी आपकी एक्सेप्टेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। हमारे मंत्री जी पहुंचने वाले हैं, मैं मंत्री जी को लेके आता हूं, और हम बाकी इनॉग्रल आधार के सेंटर पे हमारा मेन उद्देश्य आधार डिस्कशन था, आधार का अपॉर्चुनिटीज़, और वो डिस्कस करने के बाद शाम तक आपकी जो